चलिए, वेलकम गाइस। ये रीडिंग है कि कोई भी एक ख़ास बंदा या बंदी जो आपसे, आपका विरोधी दुश्मन शत्रु हो सकता है, ठीक है, उसकी एनर्जी लेने जा रहे हैं। जिस किसी एक ख़ास बंदे बंदी से, जो कि बोला जाए कि ख़ास तौर से कोई आपका दुश्मन हो सकता है, ठीक है, जो आपके पीछे पड़ा परेशान कर, उनकी एनर्जी लेने जा रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। उनसे जुड़ा हुआ ख़ास व्यक्ति जो उनसे दुश्मनी रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। चलिए, कुछ हिडन भी देखना होगा। तो ख़ास कोई आपका दुश्मन हो सकता है, ठीक है। ये उनकी एनर्जी होगी जो एक हो सकते हैं, किसी के लिए दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है गाइस, सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ हैं, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है। सुनने के साथ ही आपको लगेगा कि यस है तो ठीक है, आपके लिए है रीडिंग। नहीं लगता है तो मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस पड़े हैं, जाके ज़रूर देखें। हो सकता है जो आप ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। उसमें गाइडेंस भी होगी, फॉलो कीजिएगा, वो आपके साथ वर्क करेगी। ओके, एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है, कोई एक बंदी हो सकती है गाइस, ठीक है। कन्फर्म है कि यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई, जो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ या फिर आपसे दुश्मनी, बेमतलब का, बेवजह का दुश्मनी रखती हो, या बिना किसी कारण से आपको देखकर उनको परेशानी होती है, या फिर आपको आपकी एनर्जी को वो झेल नहीं पाती। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा कोई एक बंदा हो सकता है, कम उम्र हो, बड़ी उम्र हो, इसमें दोनों मेल फीमेल की कोई एज का कुछ वो नहीं है। एनर्जी पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये कम उम्र के भी हो सकते हैं, आपकी उम्र के भी हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा उम्र के भी हो सकते हैं। यहाँ ये जो बंदा है वो आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे गुस्से में रहना, चोरी छिपे आपके खिलाफ़ कुछ करना, नफ़रत करना, आपके खिलाफ़ कुछ बातें बोलना, ऐसे जैसे दुश्मनी निकालना, कुछ यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। तो इन लोगों का क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या है, किस तरह से आपके लिए हाल फिलहाल में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने, ये बंदे ये बंदी दोनों ने, जिनके लिए मेल है तो ठीक है, इस बंदे ने, फीमेल है तो इस बंदी ने, और कुछ लोगों के लिए दोनों भी हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे जानकार हो सकते हैं, या फिर गलत काम कर मिलकर कर रहे हो, पहचान भी हो सकती है। पर आपको, आपके लिए दोनों बराबरी से दुश्मनी रखते आ रहे होंगे। तो वो दोनों का एक होना, कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एक बोलना चाहिए कि तरीके से आपके खिलाफ, जैसे साजिशें रची हुई हैं, फिर से खड़े हुए हैं, चोरी छिपे आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, चोरी छिपे आपके खिलाफ राजनीति करना, जिसको पॉलिटिक्स करना बोलते हैं, ठीक है। आपकी, आपको परेशान करना, आपको
ऐसा अकेला छोड़ देना, फिर पीछे से जाते हुए जाहिर करना, लेकिन पीछे से ही वार करना। मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो धोखा देकर कोई काम किया जा रहा आपके साथ, इन्होंने किया है। कोई धोखा दे करके कोई किसी को बात बता रहे हैं, धोखा दे करके ये किसी आपकी आँखों से छुप करके कोई काम कर रहे हैं, चीज़ों को बर्बाद करना, ख़राब करना या आपको परेशान करना, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये बंदा या बंदी जो भी है वो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अपने आप को हर चीज़ में कम समझते हैं, जैसे आपसे कम समझना या आपको नीचे करने की कोशिश करना या आपकी हेल्थ वेल्थ को लेकर के मतलब पसंद न करना, आपके एजुकेशन को पसंद न करना, आपके फैमिली लाइफ को पसंद न करना, आपकी लाइफ को पसंद न करना। मतलब जो आपके अंदर जो एक गुण है, जो अच्छी बातें होती है ना, उनको जैसा ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते होंगे, उसके चलते यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इनका नज़रिया भी जो होगा ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलना चाहिए, चीप टाइप के लोग हो सकते हैं, बहुत कनिंग, चीप और बहुत थर्ड क्लास सोच। मतलब आपको परेशान करना किसी किसी तरीके से, कुछ कुछ दिन रुक रुक करके इन्होंने पक्का है परेशान किया होगा, और अभी भी ये एनर्जी में चल रहा है कि किस तरीके से और क्या किया जाए। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे इन लोगों ने ये बंदी या बंदी, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बंदी एक दिखाई दे रहा है, एक मेल। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से जा करके इन्होंने मिला है। ठीक है, इन्होंने किसी से सलाह ली है, कुछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पता कर रहे हैं। और इन्होंने जो गलत काम किया ये अपने लिए नहीं, इन्होंने जो पहले गलत काम किया है इनकी बात आपके सामने आ गई है, इनकी खैरियत कहते हैं ना आपने ले ली है, या इनके बारे में जानकारी ले ली, इनको कुछ करते हुए या आपको एहसास हो गया, कुछ करते हुए देखा हो, या आपको एहसास हो गया हो, या आपको पता हो गया हो, या ये इस तरीके के ये गलत लोग हैं जो सोसाइटी में छुप करके, या आपके कहीं भी हो सकते हैं, जहां आपका जॉब प्लेस हो, बिजनेस प्लेस हो, आपका घर हो, आपकी सोसाइटी हो, आपका एक पूरा एरिया हो शहर का, जहां भी आप रहते, तो ये इस तरीके के लोग आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली से हो सकते, कहीं से भी हो सकते हैं। तो ये जो बंदे बंदी हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर इनका कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इनका कॉन्फिडेंस जाता हुआ दिखाई दे रहा, ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये निकल नहीं पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि इन्होंने किया बहुत गलत है। तो जो चीज़ें हैं उनकी एनर्जी वो यहाँ पर इनको लाकर स्टक कर दी है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इंसान जो इस स्थिति में पड़ा रहता है या गलत कर रहा होता है, तो यहाँ पर डिवाइन पावर उनको ऐसी स्थिति में लाता ही है। दो तरीके से लाता है, एक तो पॉजिटिव वे पर कि आपके कर्म अच्छे थे तो आपको चेंज करने के लिए, दूसरा कर्म अच्छे नहीं थे तो उनको ख़त्म करने के लिए, या उनकी चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, या उनका चेहरा उनको वहीं रोक दिया जाता है, दूसरे को इनका सामना करने के लिए लाया जाता है। यहाँ ये दोस्त भी हो सकते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले भी हो सकते हैं, आपसे आपको डेली देखने मिलने जुलने वाले या बात करने वाले या कभी कभार हाय हेलो करने वाले। मतलब ऐसा है कि ये लोग ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप इनसे कभी मिलते नहीं हैं, आपका मिलना जुलना बातचीत किसी किसी का तो डेली होता होगा, किसी किसी का कभी कभी होता होगा, किसी किसी का महीने में पर होता है ज़रूर, है ना। तो एक चीज़ें हैं जो इनके अंदर की खासियत ये बता दे कि बहुत छुपे हुए रुस्तम है। ये न केवल आपके साथ, ये लोगों ने कई लोगों के साथ छुप कर गलत काम किए हैं। इनके रहस्य को, इनकी बातों को, इनकी सोच को एक नेगेटिव वे पर, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव है, तो दोनों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ज़्यादा वर्क करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक कहते हैं ना ऐसी गंदी सोच बैठी हुई है कि जो किसी को परेशान करना, किसी को ख़राब करना, किसी की चीज़ को ख़राब करना, किसी के लाइफ को बर्बाद करना, कि हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, हमसे अच्छे नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी घर हो, फैमिली मेम्बर्स हो। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो ये उसका भी बिगाड़ करेंगे, अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही तो उसको भी बिगाड़ेंगे। आपकी जॉब अच्छी है या आपकी बिजनेस अच्छी है या
पूरा अगर एक वो देखा जाए आपकी हो सकता है डिग्री, एजुकेशन, कुछ भी बहुत अच्छा हो सकता है, आप खुद भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये शैतान के टाइप है, और ये लोगों ने न केवल आपके साथ, इनका एक नज़रिया ही रहता है, ये बोलते नहीं है, किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं होंगे, बोलते नहीं होंगे, पर ये छुप करके इस तरीके से काम करते। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपनी लाइफ में सन की लाइट एनर्जी पाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये एनर्जी या लाइट या इनके साथ पहले अच्छा रहा होगा तो ख़राब हुआ होगा, तो ये डेविल वाली एक हरकतें करते हैं। ये इनके साथ कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सन डूब चुका है इनकी लाइफ में, इनके खात्मे का टाइम आ गया है गाइस। और इन्होंने कोशिश भी की है कि इस तरीके से ये इस एनर्जी को पाने की कोशिश करें, लेकिन जब चीज़ें होती कि जब आप अपनी अच्छाई का, अपनी पावर का, अपनी चीज़ों का, पॉजिटिव एनर्जी का गलत उपयोग करते हैं, लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके आसपास की चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं, या किसी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ब्लॉकेज किसी की लाइफ में पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ जाती है कि हर चीज़ कहते हैं ना कि ख़राब होना, बिगड़ना, और भी चीज़ें, जैसे यहाँ उनका कहते हैं ना कि गुस्सा बहुत तेज है। इन लोग की जो एनर्जी है ना, एक मार्स मतलब मंगल की जो एनर्जी होती है ना, ये लोग हो सकता है कि बहुत बिगड़े मिजाज के लोग हैं, क्योंकि इनका मंगल भी सही नहीं हो सकता। इनको गुस्सा बहुत तेज आता होगा, बहुत जल्दी बदला लेने की आदत इनके अंदर होगी, और ये बर्बादी के सिम्टम्स है। सारी चीज़ें जो होती ना इनकी लाइफ में, वो बिगाड़ वाली हो रही, इसलिए ये इनसिक्योर फील कर रहे हो, ये लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको ये लग रहा है कि ये हर किसी का सामना कर रहा है, फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आप देखोगे ना, वो यही आएगा कि इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होंगे, गुस्सा इनका बढ़ रहा होगा, हर किसी से संघर्ष करना, चाहे फैमिली हो, बाहर हो, अंदर हो, कहीं भी हो। और ये इवन अपने आपस में भी इनकी लाइफ में अगर प्यार जैसी रिलेशनशिप, कुछ अच्छी चीज़ भी होगी ना, कोई भी होगा, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे, माता पिता, भाई बहन, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको आपको, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स, कॉस्मिक एनर्जी इनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक जो यूनिवर्स होता है ना कि अपने बच्चे को अगर आपको इस धरती पर भेजा है तो कुछ सीखने, कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है, कल्याण खुद का करो, दूसरे का करने के लिए भेजा है, एक सुंदर सोच के साथ कि समाज का, लोगों का, आसपास के लोगों का अच्छा हो। लेकिन इनको ये वो भी नहीं पसंद आता है गाइज। ये लोग इस तरह के होते हैं कि इस एनर्जी को, जो आपका ऑरा है, जो एनर्जी है, जो आपका नेचर है, जो स्वभाव है, जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। लेकिन ईश्वर ने जो कहते हैं एक सीड डाला है, तो वो अपनी एनर्जी तो आपको देगा ही देगा ना, है ना। काफ़ी ग्राउंडेड हैं आप लोग, और इनको आप अच्छी तरीके से समझते हो, और आपकी ग्राउंडेड एनर्जी ने इनको कहीं ना कहीं मारा भी है, पटका भी है, पर ये लोग समझते नहीं। ये आपकी एनर्जी है जो देखिए 24 घंटे आप के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी वर्क कर रही होती, चल रही होती है आपके अंदर। ये जो पावर है इसको ये ख़त्म करना चाहते हो सकता है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे इनके अंदर जो कमी है ये आपको जब देखते तो अपने आप को कम समझते, इनको ऐसा फील होता है, एहसास होता है कि आपके पास तो सब कुछ है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बताना चाहूँगी, जैसे सही इनको फील होता होगा कि इनका या तो इनका हाइट बहुत लंबा होगा, या बहुत शॉर्ट हो सकते, शॉर्ट हाइट के हो सकते, बहुत अजीब से ही लगते होंगे, जिनको बोलते हैं ना कि हाँ भाई एक नॉर्मल ना होना। देखिए लंबा का, छोटा होना, बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, सुंदर होना, ये कोई ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया नहीं होता जो पॉजिटिव लोग होते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें साइड में हो जाती, आपके अंदर की लोग गुण और क्वालिटी ही देखते हैं। जब सच्चा और सादा जीवन जीना होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें होती हैं आपकी टीन एज और एक स्कूल कॉलेज लाइफ तक ही वर्क करती है। लेकिन जब मीनिंग समझते हैं आप जीवन का, ज़िंदगी का, सच्चाई का, वो भी स्पिरिचुअल वे पर आप अगर समझते हैं
तो वहाँ पर ये समझ में आता कि इंसान अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बाजू में हो जाती, साइड में कर देता है, तब आप खुद अपने हाथों से अलग करते। एक टाइम रहा होगा जहाँ पर आप ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की ब्यूटी क्यों ना रही हो। लेकिन अभी आपका नज़रिया ऐसा बदल जाएगा, आपका सोच ऐसा जाएगा, जैसे जो लैक ऑफ विज़न था, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, या फिर बोला जाए जो इम्परफेक्शन था, जो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ में, चीज़ों को आप अलग तरीके से देखते, सुनते, समझते थे, लेते थे, जो आपके लिए अच्छा होता था वो। लेकिन अब चीज़ें बदल गई, आपका सोच बिल्कुल अलग हो गया। जो सोल अच्छी होगी, जिसकी एनर्जी अच्छी होगी, जिसकी थॉट अच्छी होगी, जिसके अंदर पॉजिटिविटी फील करोगे, उनसे आप अट्रैक्ट होगे, उनके काम से अट्रैक्ट होगे, उनके बिहेवियर से अट्रैक्ट होगे, उनकी बातों से अट्रैक्ट होगे। कि यहाँ पर जो आपके दुश्मन हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनको कहीं फिजिकली कोई ना कोई कमी है उनकी लाइफ में, फिजिकली और मेंटली भी। जितने आप सुदृढ़ हैं, जितना अच्छा आप सोचते हैं, जितनी स्किल आपकी है, विजडम है, आपकी नॉलेज है, आपका एक कहते हैं काम करने का जो तरीका है, वो शायद ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनका आपके पास अधिक हाइट क्यों है, अच्छे क्यों है, आपके इतने अच्छे क्यों है, आपके अंदर सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो वो शायद ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे जैसे दिखाई देता है कि मानसिक पावर, शक्ति आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। आपके अंदर वो ग्राउंडनेस, वो ग्राउंडेड एनर्जी जो होती है ना, जो बहुत डाउन टू अर्थ होती है और बहुत पॉजिटिव वे पर लेकर के आप चलते हो, बहुत क्रिएटिव वे पर आप लेकर के चलते हो। अपनी अच्छाई को आप हर किसी के साथ एक सा ही देखना, एक सा ही करना, ये मेरा है, वो मेरे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए सभी एक है ना। तो उनके लिए ये खास है, वो मेरा है, ये इस पर मेरा अधिकार है, या इसके पास ऐसा क्यों है तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो इसकी चीज़ को बिगाड़ना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर ये जो एनर्जी है जो बताती है। और आपको स्टक भी किया इसके चक्कर में, इन्होंने बहुत मानसिक कष्ट दिया, शारीरिक कष्ट भी दिया आपको, एक नेगेटिव कुछ स्पेल किया हो, कुछ बंधन दिया हो, यहाँ पर आपकी चीज़ों पर बहुत नज़र रख कर के इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, मतलब जैसे तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया हो। क्योंकि आपकी एनर्जी येलो है, अगर आप देखोगे बहुत अच्छी एनर्जी है, तो उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, और आपके अंदर ये पावर देखते हैं कि आप हर तरह का काम करने में एकदम, कहते हैं ना, इंसान खड़ा हो जाता, आप उनमें से हैं, ठीक है। और हाँ, आपकी विल पावर को भी, इसके अंदर विल पावर भी बहुत होती है, इसके अंदर स्किल भी बहुत अधिक होती है। इसके ये एक अच्छा मैनिफेस्टर भी होता है, मैनिफेस्ट कर लेता है, ये बहुत रिसोर्सेस जानता है कि कहाँ से कैसे किस तरीके से अपनी अपने एनर्जी के माध्यम से या पावर से इसको पाना है या पूरा करना है ना। ये बहुत, इनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। तो इनको जलन होती है, आपके जो दुश्मन है वो बंदा या बंदी, कि आपसे लोग क्यों जुड़ते हैं, आपसे लोग इंस्पायर क्यों होते, या आपसे लोग क्यों बात करते, या फिर आप किसी के पास क्यों जाते, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत अच्छा समझने लग जाए। उनका वो जो काला रूप जो है, जो छुपा हुआ है, जो दुश्मनी का, बदला लेने का, गुस्से का, नाराज़गी का, नफ़रत का, जो उन्होंने कहीं छुपा के रखा है, लेकिन जाहिर कुछ और करते हैं, पर रहता वो है रियलिटी में। तो आपकी इस एनर्जी को जो आप खुल करके दे रहे होते हैं, वो पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ईजिली हर चीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई रिलेशन हो, कोई काम हो, कोई बात हो, कोई जगह हो, कोई चीज़ हो, कोई किसी भी तरह की जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी पैशन को आप अपना पूरा कर लेते हैं। लेकिन इनका जो पैशन होता है, इनका जो वो रहता है, हर काम लेट होता होगा गाइज, ऐसा लगता है। क्योंकि ये आपको म्यूजिशियन के एनर्जी में देखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई अच्छे लोग, प्यार करने वाले लोग या अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छी एनर्जी वाले लोग नहीं हैं। उनकी ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपके रिश्ते को ख़त्म किया जाए, आपके इर्द गिर्द के लोगों को ख़त्म किया जाए, आपके प्यार के
ख़त्म किया जाए। जहाँ आप जगह बैठते हैं, आते जाते, मिलते जुलते या कोई काम करते, उस जगह को ख़राब किया जाए, ख़त्म किया जाए। आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म किया जाए। आपके ऊपर इस तरीके से जो वो बोझ लेकर के चलते हैं ना, न केवल आपसे, हर किसी के प्रति इनका यही नज़रिया रहता है। तो इस तरीके वो कहते हैं ना परेशान रहना, तो अगर हम परेशान हैं तो दुनिया भी परेशान रहनी चाहिए, हमारा सामने वाला भी परेशान होना चाहिए, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, है ना। ये इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत लोगों को जैसे मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेशन में बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन इनके सिर पर चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। लोग इनको पसंद नहीं करते होंगे, या फिर इनके काम बहुत लेट होते होंगे, काम में सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत डिले होता है, ये परेशान हो जाते, झिंझला जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक जैसे होता है इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है, जबकि आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे होते, बहुत बड़े आप हार्ड वर्कर हैं, आप वर्कोहलिक हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ये उसको ये इग्नोर करते हैं, जानना नहीं चाहते, देख रहे हैं पर फिर भी नहीं समझना चाहते। पर ये अपने आप को आपके सामने रखते, मतलब आपकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपसे नीचे या कम समझते, जिसको आपके अंदर जो क्वालिटीज़, जो गुण हैं, जो अच्छाइयाँ, उसको ख़त्म करना, बर्बाद करना और आपको बर्बाद करना इनका इंटेंशन है, ठीक है। और इस इंटेंशन के चलते पहले भी शायद इन्होंने बहुत मार खाई है, इनके काम नहीं होते हैं गाइज। यहाँ पर ये देखिए टावर मूवमेंट आपको दिया है इन्होंने, कन्फर्म है कि इन्होंने टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लाया है। और जो इनकी प्लानिंग सही नहीं होती, ये काम जो करते हैं ना इसमें सफलता इनको नहीं मिलती, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, बहुत से रुकावटें आ जाती है, जहाँ पर ये अपने आप को बचते बचाते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना एक पुअर प्लानिंग, या फिर स्किल का यूज़ नहीं करना, या फिर इनकी नफ़रत, जलन, चिढ़, जो नेगेटिव एनर्जी इन्होंने अपनी बॉडी में, अपने सोल को दे करके रखी है, अपना ऑरा जो बना के रखा है ब्लैकिश, वो उसको ये साफ़ नहीं करते हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और ये दिन प्रतिदिन चीज़ों को, जो भी आपके साथ किया, ये सब बैकफायर हुआ है और वो होगा भी गाइज। और ये जानते हैं अच्छी तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आसपास ही कुछ चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर में कुछ बना रहे होंगे, या अपने आप को सेव करने के लिए, गार्ड करने के लिए कुछ लोगों का सहारा ले रहे होंगे, या फिर अपनी चीज़ों को छुपा रहे होंगे, उसकी रक्षा सुरक्षा। ऐसा दिख रहा है कि इनका डर इनसे करवाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बहुत मेहनत किया है, इनके कर्मा ने इनको यहाँ पर मेहनत करवाई है, और आगे भी ये करेंगे। और जो भी अच्छे इनके प्लैनेट्स होंगे या जो चीज़ें भी होंगी ना, वो भी बिगड़ेंगे इनके कर्मों की वजह से गाइस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपका जो एक कहते हैं ना हाँ, जो टैलेंट्स है आपके अंदर, बहुत सारे टैलेंट है, एक नहीं है, कई तरह के हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को आपने करके रखा। आपके पास ऐसे मौके और अवसर भी आ जाते हैं कि आप किसी को बताएं ना बताएं, दिखाएं ना दिखाएं, वो टैलेंट, वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी लोग कहीं ना कहीं से झांक लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। जैसे उनको समझ में आ जाता है कि आप कुछ बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, पर फिर भी लोग समझ पा रहे, देख पा रहे, सुन पा रहे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी ना पता हो अपने बारे में, अच्छाइयाँ या टैलेंट या स्किल या आपकी नॉलेज या आपकी विजडम, या फिर आपका कोई काम, या फिर आपकी कोई जगह जो बहुत अलग हटकर हो सकती है। उसका ऑरा इस तरह का है कि यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे एक फ्रूटफुल कुछ तैयारियों के साथ एक गेट आता है आपके पास, जहाँ पर आप जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ये लगता है कि ये तैयारियां कैसे मिलती हैं, किस तरीके से कर पा रहे हैं, ये चीज़ को बिगाड़ना है। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पर इन्होंने नज़र रखी कि आपके पास जो कोई भी अच्छा मौका या टाइम नहीं आना चाहिए, या अच्छा काम नहीं होना चाहिए, या फिर आपने जो अभी पाया है कुछ ना कुछ सक्सेस मिली होगी, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए ये लीव्स निकली हुई हैं और थोड़े से फ्रूट्स भी दिख रहे होंगे, हल्के हल्के लाइट लाइट, तो उनको नहीं चाहिए गाइस ये चीज़ें, है ना। और नेक्स्ट उसमें कि आप इन चीज़ों से निकल ना पाए और अपनी चीज़ों पर, जैसे आपने हो सकता है किसी को बोला हो कि ठीक है हम मिलेंगे तो सोचेंगे, या फिर नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट होगा, या जो आपका वर्क होगा, या जो आपकी क्रिएटिविटी होगी, या जो आप कुछ कर रहे होंगे, करने जा रहे होंगे,
किसी और से आपने बात किया या किसी और के थ्रू इनको ऐसी बातें पता चली होगी जहाँ पर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि यार अभी तो कुछ और भी पिक्चर बाकी है जो कि इनको बिगाड़नी है। इनका इंटेंशन यहाँ पर ऐसी दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वायलेंट पर्सन हो सकते हैं। आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जगह मिसअंडरस्टैंड किया इन्होंने, हमेशा आपको हमेशा कहीं पीछे रखने की कोशिश की है। और भी चीज़ें यहाँ पर आता है, जैसे ये ज़रूर कहते हैं ना कि पूजा करना धर्म कर्म की बातें ज़रूर करते होंगे ये लोग, पर आत्मा को इन्होंने कभी साफ नहीं किया, आत्मिक रूप से नहीं किया इन्होंने। इन्होंने कुछ हमेशा बस ऊपर वाले से मांगना जुड़ना ऐसा कुछ किया है, जो कि ऊपर वाला भी इन चीज़ों को समझते हैं गाइस, है ना। भावना से भगवान होते हैं। ईश्वर सिर्फ आपकी भावना देखते हैं, आपका सहृदय, अच्छा दिल, प्योर हार्ट, आपकी एनर्जी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उससे कनेक्ट हो, एक सेकंड के लिए ही सही, अगर आपने आंख बंद करके ईश्वर को याद किया और सच्चे मन से जुड़ गए ना, तो वो एक सेकंड में भी आपको पता नहीं है वो कितने घंटे कितने सालों के बराबर आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है, वो आपको भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये लोग शायद हमेशा मतलब से ही जुड़े होंगे, आपकी इस पावर को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी प्योरिटी को बर्बाद करना चाहते हो। पहले भी किया है, पर ये क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बॉटम एनर्जी अगर आप देखिए तो ये है, आप कहीं ना कहीं शाइन करने वाले, कहीं ना कहीं आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा है, बढ़े हुए हैं, नहीं है तो ये होने वाला। कहीं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ा कोई सपना आपका पूरा होने वाला है या हो चुका है, नहीं हुआ है तो ये हो रहा है, ये कन्फर्म है, लिख लीजिए। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा नेम, बड़ा काम, बड़ी चीज़ें, आपके अंदर जो बैलेंसिंग नहीं आ रही थी वो बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी। वो चीज़ों को आप कर पाओगे जो प्रॉपर वे पर नहीं कर पाए थे, वो रास्ते में आप जाओगे जो नहीं मिल पा रहा था, जो चीज़ें आपका बदनामी में जा रहा था या लोग गलत जुड़े थे जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, उससे डबल ऊर्जा में जाकर आपका नाम होगा। अच्छे अच्छे कर्मा के साथ आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर आपने जो ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो पूरा आपका होने जा रहा है बड़े स्तर का, ठीक है। तो ये जो है वो लोग सोच रहे हैं कि अब इस स्थिति में इनको नहीं आने देना है, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ों का भनक हो गया है, या आपकी पावर को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या आपकी एनर्जी से उन्होंने मात खाया है। तो ये चीज़ों को, ये जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी पावर्स को, आप शक्तियों के साथ आप बात करते हो, शक्तियों के साथ आप खेलते हो, शक्तियों के कहते ना शक्तियों ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है। इतना आप पावरफुल है, आप इतने एनर्जी वाले लोग, इतनी प्यारी ऑरा है कि कैसे नहीं कोई अट्रैक्ट होगा, कैसे नहीं आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कैसे नहीं आप बैलेंस कर पाएंगे, कैसे नहीं आप जो चाहो वो नहीं मिलेगा, कैसे नहीं आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे उसका जीवन बदलेगा, कैसे नहीं आप जा सकते हैं आगे, किस तरीके से, कौन सा रास्ता है जहाँ ये रोक लगाएंगे। लेकिन इनका मंशा यही है कि ये कहते हैं ना, दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। आप भले ही कुछ ना हो, आप ना लड़े, आप ना बदला ले, दुश्मन का भी बुरा ना करे, लेकिन आपको अपना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन रखना होगा, आपको अवेयर रहना होगा, आपको सचेत रहना होगा, आपको अपनी कहते हैं ना ईश्वर के साथ मिल करके एक ऐसी बॉन्डिंग, मतलब इस तरीके से एक सार हो जाना है कि उनसे सिर्फ मांगना है तो सिर्फ रक्षा कवच, सुरक्षा कवच मांगो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भय और चिंता लगती तो कोई भी आप कवच, किसी भी देवी देवता का कवच आप पढ़ सकते हो, कोई भी कवच आप धारण कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि आपकी रक्षा यहाँ पर कवच ही करेंगे। आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं ये आ रही हैं, या मैं तो बोलूँगी कि 70% लोगों को ये चीज़ें मिल चुकी, बहुत नेम फेम होगा, आप अच्छे जाने माने पहचाने, अच्छी पावर शक्तियों के साथ बहुत बड़े उसमें हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा चक्र बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर द सन की एनर्जी, आप इस सन की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, दौड़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, जाते जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी लगाम कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, रुकावट डाल सकता है, उसको खींच सकता है लगाम को कोई, लेकिन लगाम आपके हाथ में ही रहेगी, ठीक है। तो उसको आपको देखना है। ये चाहते हैं पूरी तरीके से खराब करना। सेल्फ लव कीजिए गाइस, ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। आने वाले 10 दिन में, है ना, या फिर हो सकता है 10 दिनों के बाद आपकी पावर, शक्तियाँ
10-15 दिन के बाद आपकी पावर शक्तियों से एक अलाइनमेंट होने लगे, या फिर आप फिर से जुड़ जाएं ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति से, या इतनी पावरफुल एनर्जी को आप गेन करके रखे हुए, आपके पास खुद ये चीज़ें हैं कि आपको आशीर्वाद मिलना ही मिलना है, और आपके दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी इनके अंदर है गाइस, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इनके अंदर नज़र आ रही, इसलिए ये चिड़चिड़ा रहे हैं, झलझला रहे हैं। हो सकता है कि इसलिए ये इनको रास्ता भी नहीं मिल रहा, ये बदला लेते हैं, आपसे नाराज़गी जाहिर करते हैं, या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, ये जो पावर होती है ना वो आपकी है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। कोशिश की है इन्होंने, ठीक है। ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में इन्होंने लाया है, सॉरी गाइस, टावर मूवमेंट लाया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो आप एक नए रूप में निखर कर फिर से कहते हैं ना अपने आप को खड़ा कर लेना, और खड़ा किया है। इन चीज़ों में आपने खड़े होकर दिखाया, यही तो इनकी नाराज़गी का कारण है, यही तो ये जो कर नहीं पा रहे हैं ना, वही चीज़ें हैं। इनसिक्योरिटी इनको मार रही है ना, और यही बोले कि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो रहा है, होने जा रहा है, नहीं हुआ तो हो जाएगा, ये उसी में चले जाएंगे। ये जो कुछ भी इन्होंने किया है किसी भी तरीके से इनके ऊपर ही आकर जाकर गिरेगा। विल पावर इनकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यस, अब आपकी ओर वो देख रहे हैं, और ऐसा टाइम आएगा कि जब ये आपसे जुड़ेंगे ज़रूर, माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। नहीं मांगेंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो भी आप यकीन मानिए ये आपका बुरा नहीं करने वाले, क्योंकि ईश्वर ही इनको बर्बाद और तहस नहस कर देगा, आपकी एनर्जी ही इनको बर्बाद कर देगी। ईश्वर तो छोड़ो, ईश्वर तो अपने हिसाब से सबको देते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते। वो यही बोलते हैं, ईश्वर भी चाहते हैं कि गलत इंसान भी है ना, तो उसको चाहते कि ये सही रास्ते में आ जाए, लाने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि माता पिता के लिए सारे बच्चे 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, सब बराबर होते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि मेरा इस बच्चा एक ज़्यादा शैतानी कर रहा है तो क्या वो शैतान हो जाएगा, नहीं, वो यही चाहेंगे उसकी शैतानी को प्यार से समझा कर उसको लाया जाए और रोका जाए। लेकिन नहीं मानता है जब बच्चा, तो फिर पेरेंट्स को हाथ उठाने पर मजबूर होना पड़ता है कि अभी बहुत हो गया, डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कंट्रोल नहीं होता। तो उनको भी ईश्वर वही करेगा, जब नहीं मानेंगे तो उनके लिए जो सही होगी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ों को जिस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया, या तो मुझे लगता है कि जैसे फिज़िकली भी आपकी चीज़ों को बहुत बर्बाद किया, मेंटली भी आपको बर्बाद किया है, और आपकी फाइनेंशियली भी चीज़ों को ख़राब किया, क्योंकि उन्होंने ये फोकस बना करके ही रखा हुआ था। उनकी काट बार बार गिर रहे हैं, पता नहीं आ रहा। अभी उनकी नज़र आपके पूरे घर को जैसे ख़राब करना हो, या फैमिली मेम्बर्स में से किसी के ऊपर नज़र हो, उसको बर्बाद करना, कि एक जो मेन व्यक्ति होता है उसको बर्बाद कर दो तो पूरे लोग तो मेंबर्स अपने आप ही बर्बाद ख़राब हो जाते। तो ऐसी कुछ ऐसी नज़र उनकी बनी हुई है गाइस, ठीक है। लेकिन आपने डरना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपनी बॉडी को जितना कॉस्मिक एनर्जी में रख सकते हो रखो, जितना ज़्यादा आप एक्टिव हो सकते हैं अपने ऑरा को लेकर के उस तरीके से रहिए, ठीक है। एकदम लाइट अपने आप को, ये देखिए ये बॉडी लेटी हुई है, कॉस्मिक एनर्जी ले रही, लाइट फील करना है, ठीक है। और ये आपको फील भी होगा, कोई भी ऐसी चीज़ें आपको ख़राब या बर्बाद नहीं कर सकती हैं, चीज़ें नहीं वो हो सकती। बर्बादी तो उनकी होगी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बर्बादी, और वो उनको डर भी है, उनको पता चल गया है कि हमारे कर्मा ही उनके सामने आ रहे हैं, उनके कर्मा ही उनके सामने आ रही है, उनको पता चल गया है। इसलिए और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये एनर्जी चल रही है अभी आपके दुश्मन की। ये थी रीडिंग।